दोस्तों नमस्कार। छोटा राइडर आज फिर एक बार मेरे साथ है। मैं इसको एक ही घोड़े पे राइडिंग ना करा के अलग अलग घोड़ों पे अब राइडिंग करवाना शुरू करूँगा, क्योंकि एक ही घोड़े से आप एक अच्छा सवार तो बना सकते हो लेकिन एक महान सवार नहीं। मैं चाहता हूँ कि ये नन्हा राइडर एक अच्छा सवार बने, एक महान राइडर बने, आगे चल के अच्छा नाम करे। इसलिए मैं इसको अलग अलग घोड़ों पे अलग अलग स्किल डेवलप करना चाहता हूँ। दोस्तों अलग अलग घोड़े पे काम देने के कई फ़ायदे हैं। अलग अलग घोड़े से आप सिखाओगे अगर किसी सवार को तो उसके भी कई फ़ायदे हैं, क्योंकि अलग अलग घोड़े की अलग अलग चाल होती है, अलग अलग हरकत होती है, अलग अलग स्वभाव होता है। कई घोड़े बिल्कुल सीधे होते हैं जिसका नॉर्मल बिहेव होता है। कई घोड़े बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं तो वो हल्का मदद लगाते ही चल पड़ते हैं। कई घोड़े मदद के हार्ड होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा मदद देनी पड़ती है, स्टिक की ज़रूरत पड़ती है। तो अलग अलग अगर आप घोड़े के साथ राइड करोगे तो आपको अलग अलग चीज़ों का अनुभव होगा। तो इसी कड़ी में मैं चाहता हूं कि इस सवार को अलग अलग घोड़ों पे राइड करवाया जाए, क्योंकि इसको जो बेसिक चीज़ें सिखानी थी वो लगभग ये सीख चुका है। तो मैं आज से इसको अब एक नए घोड़े के साथ ट्रेनिंग दूंगा और नए नए घोड़े रोज़ इसके लिए लेकर आऊँगा ताकि ये अच्छा अपना स्किल डेवलप कर सके, अच्छी तरह से सीख सके। कैसा लग रहा है इस घोड़े पर बैठ के? इस घोड़े पे बैठ के सही लग रहा है। सही लग रहा है? बड़ा लग रहा है पहले से? अभी है हाँ। उससे बड़ा लग रहा है? हाँ। कितना बड़ा लग रहा है? थोड़ा 1 फुट। एक फुट बड़ा लग रहा है। तो ऐसे बैठने के बाद देखिए दोस्तों, जब आप थोड़े से भी अगर बड़ा घोड़ा होता है आपके पास, जैसे पहले आपके पास मान लो 60 इंच का घोड़ा, फिर आप 62 इंच के घोड़े पे बैठते हो तो आपको बहुत बड़ा लगता है। तो ये घोड़ा उसी तरह थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको थोड़ा सा अलग फील होगा, अलग महसूस होगा चलाने में। अब यह क्या हरकत करता है, इसके साथ कैसा रिएक्ट करता है, तो वो आप सभी को मैं अभी दिखाऊँगा। चलो वॉक, चलो शाबाश, बस सीधे सीधे लाइन बना लो, वही जो मैंने बता रखी है आपको, और चलाइए वॉक। देखिए दोस्तों ये बहुत खूबसूरत घोड़ी है हमारे पास। इसको भी मैं 2-3 दिन में राइडिंग पे लगाऊंगा और अच्छे से इसको काम दूंगा। दोस्तों किसी भी राइडर को आप सिखा रहे हो तो उसको वॉक कराने का सबसे बढ़िया फ़ायदा ये रहता है कि वो उस घोड़े को समझ सके, खुद की बैठक सुधार सके, खुद की पोजीशन सुधार सके और घोड़े को समझ सके। इसलिए उसे वॉक कराना बहुत ज़रूरी है। और मैं भी इसी तरह इस सवार को वॉक करवा रहा हूँ ताकि घोड़े को समझ सके, घोड़े की हरकत को समझ सके। चलिए अब ट्रॉट करिए, ट्रॉट, वेरी गुड। देखिए दोस्तों नया घोड़ा है, नया सवार है, सब कुछ नया है इसके लिए इस टाइम पे, लेकिन फिर भी घोड़े को वही बताई हुई मदद दी इसने और तुरंत घोड़ा ट्रॉट हो गया। आज पहली बार मैंने इसको ये घोड़ा दिया। सीधा बैठना बेटा, राइजिंग सीधी करनी है, चेस्ट अप, शाबाश। तो मैंने इसको जैसे ही घोड़े को ट्रॉट करने का बोला तुरंत ट्रॉट किया और ट्रॉट में घोड़ा भी तुरंत पहुंच गया और वही राइजिंग कर रहा है। एक बार बैठो सीट पे, दोबारा से राइजिंग शुरू करो, शाबाश, चालू करो। एक बार रुक के, हल्का सा रुक के फिर चालू करनी। हाँ चालू कर दो, शाबाश। दोस्तों अभी पैर चेंज करने की स्किल मैंने इसको बताई नहीं है कि कौन से पैर पे राइजिंग करनी है, तो उसके लिए मैं जो बाहर वाला पैर है घोड़े का अगला, उस पर उसके साथ उठना बैठना होता है राइडर का, तो वो मैं करवा रहा हूँ उससे। तो देखिए अब बाहर वाले पैर के साथ उठना बैठना हो रहा है लगातार से। आप इस वीडियो को अच्छे से देखोगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी, कैसे राइडर को अपनी लगाम पकड़नी है, कैसे उस रास को कंट्रोल में रखना है, कैसे पकड़ना है। तो दोस्तों मैं आपको यही सिखाना चाहता था इतने दिनों से, जो मैं राइडिंग करवा रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसमें अगर आपने गौर किया होगा तो हमेशा घोड़े की रास को बिल्कुल ऐसे कॉन्टैक्ट के साथ पकड़िए कि मुंह से हल्का कांटेक्ट रहे, घोड़े के मुंह पे झटके नहीं आने चाहिए। घोड़े के साथ इस तरह से कांटेक्ट रहना चाहिए जैसे आप किसी भी गाड़ी को चलाते हो तो उसकी स्टीयरिंग का कांटेक्ट रहता है। हल्का कांटेक्ट, घोड़े को झटका भी नहीं लगना चाहिए और हाथों की जो पकड़ होती है वो मजबूत होनी चाहिए लेकिन नरमी के साथ होनी चाहिए। तो खड़ी मुट्ठी होनी चाहिए, अपनी कलाई बिल्कुल गोल होनी चाहिए, उसमें से रास फंसी हुई होनी चाहिए ताकि घोड़ा अगर आगे खींचे कभी भी तो वो ज़्यादा खींच नहीं पाए। और अपनी हिल डाउन हमेशा रहनी चाहिए, टॉप रहनी चाहिए और अपने कान, कंधा और टखना जो है वो सिर्फ एक सिधाई में रहना चाहिए राइडर का। तो ये चीज़ें बेसिक होती है, इनका ध्यान रखना चाहिए और इसको ध्यान में रखते हुए लगातार ट्रॉट करना चाहिए। ट्रॉट हमेशा दोनों सर्किल में करना चाहिए। मैंने बताया आपको कई बार। अभी ये बच्चा लेफ़्ट सर्किल में चला रहा है घोड़े को, फिर इसको सर्किल चलते चलते ही ट्रॉट में चेंज करनी है। जैसे कि अगले कॉर्नर से मैं इसको बोलूँगा सर्किल चेंज करने के लिए तो ये सर्किल चेंज करेगा। उसके बाद से अगली सर्किल में आ जाएगा, राइट सर्किल में, सर्किल चेंज,
सीधा आ जाओ बेटा इधर, चलो चलते रहो शाबाश। तो यहाँ से देखो दोस्तों बीच में से ये आ रहा है और अब ये सर्किल राइट सर्किल हो जाएगा। देखिए यहाँ से घोड़ा घूम गया तो ये राइट सर्किल हो गया है। और ये राइट सर्किल में अगर इसको लगातार काम देगा तो ये घोड़े को दोनों पैरों पे काम लगेगा। एक बार बैठ के राइजिंग करो दोबारा, तुरंत बस चालू कर दो। नहीं दोबारा बैठ के, दोबारा चलो, नहीं 1 सेकंड, चंद सेकंड, एक पैर छोड़ के, हाँ चालू कर दो। फिर से अब घोड़ा राइट सर्किल में आ चुका है और वही बाहर वाले पैर पे लगातार राइजिंग करनी है। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको इसी तरह से राइजिंग करनी है। और इसी तरह से घोड़े को लगातार दोनों सर्किल में कम से कम 10 मिनट आप काम दीजिए ट्रॉट चला रहे हो तो। और ट्रॉट का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट और सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट यही रहता है। फिर आप घोड़े को अगर सर्किल चेंज करना नहीं चाहते तो लॉन्ग फिगर ऑफ 8 बनाइए। जैसे मैंने इसको फिगर ऑफ 8 की ट्रेनिंग दी थी पिछले 2-3 वीडियो में, तो उस हिसाब से लॉन्ग फिगर ऑफ 8 बना करके आप घोड़े को चलाओगे तो घोड़ा चलता रहेगा बढ़िया अच्छा, उसको दोनों पैरों पे काम लगेगा। सर्किल चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है, पैर चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो लगातार काम लगता रहेगा। इसके बाद आप आराम से घोड़े को दोनों सर्किल में कैंटर के बाद ट्रॉट के बाद कैंटर कर सकते हो। और कैंटर करके आप आराम से 40 मिनट का एक पीरियड करके घोड़े की राइडिंग ख़त्म कर सकते हो। इससे घोड़े को अच्छा काम लगेगा, आपको भी अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप घोड़े को काम देते रहिए और देखते रहिए मेरी राइडिंग वीडियो और स्किल्स सीखते रहिए। और आप भी इसे अपने घोड़ों पे लागू कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं इसको, लेकिन पूरी सावधानी के साथ। आपके पास हेलमेट होना चाहिए, सब कुछ साजो सामान होने चाहिए। ये नहीं कि मैंने बताया और आपने उसको अप्लाई किया। आपका घोड़ा कैसा है, उसका बिहेव कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आपको उस पर राइडिंग करनी है। फिगर ऑफ 8 बनाइए, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलते रहिए बेटा, सीधे बैठिए, ये घुमाइए, शाबाश, चलाते रहिए, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए दोस्तों यहाँ से फिर दोबारा ये घूमेगा। मैंने फिगर ऑफ 8 इसको बोला है, तो जैसे 8 की शेप होती है वैसे ही ये घोड़ा चल रहा है। और 8 की शेप में देखिए अब घोड़ा यहाँ से घूम रहा है। ये इतना अच्छा बन के तैयार होता है कि इससे घोड़े को दोनों पैरों पे काम लगता है। और आप भी इसी तरह से आपके घोड़े को काम दे सकते हैं। ये बहुत अच्छा रहता है घोड़े के लिए। शाबाश बेटा, चलाते रहिए। देखिए यहाँ से जाएगा, फिर उधर से घूम के आएगा पेड़ के पास से, फिर यहाँ से पेड़ के पास से सीधा इस कॉर्नर में आएगा, इस कॉर्नर से वापस वहाँ जा कर के यूँ घूमेगा। तो लगातार ये 8 बनाता रहेगा, तो इससे घोड़े को अच्छा काम लगता है। शाबाश, चलते रहिए दोस्तों। अभी घोड़ा ट्रॉट में चल रहा है और मैं यहाँ से इसको कैंटर का आदेश दूंगा और घोड़ा तुरंत कैंटर हो जाएगा। कैंटर, चलो बेटा, शाबाश, चलने दो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। रोको घोड़े को, रोको, वापस रोको, अब चलाओ, कैंटर करो, शाबाश शाबाश। देखिए दोस्तों घोड़ा कैंटर हो चुका है अब, और इसको 2-3 चक्कर लेफ़्ट साइकिल में कैंटर कराऊंगा, उसके बाद फिर से इसको राइट साइकिल में कैंटर कराऊंगा, तो घोड़ा अच्छे से चलेगा। शाबाश, चलने दो, सीट पे बैठो, उछलना नहीं है, बॉडी लूज छोड़ो, घुमाओ, शाबाश, चलने दो, वेरी गुड, चलने दो, बॉडी लूज छोड़ो, बैठ जाओ सीट पे, उछलना नहीं है। अरे सीधा बैठ, यहाँ से घुमा के देख, इधर आएगा मेरे पास, इधर यूँ सर्किल चेंज करनी है। शाबाश, आ जा इधर से, हाँ वेरी गुड, उधर घुमा ले तेरी तरफ, हाँ अब कैंटर कर ले, शाबाश, कैंटर, वेरी गुड, चलता रहने दे। ये होती है दोस्तों सही स्किल घोड़े को काम देने की और घोड़े को चलाने की। तो इसी तरह से काम देना है, हमेशा इसी तरह से चलाना है। शाबाश, चलाते रहिए, वेरी गुड, चलाते रहिए, बहुत बढ़िया। धन्यवाद दोस्तों, फॉलो करिए, वीडियो को देखिए और समझिए पूरी राइडिंग को। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसको सीख सके। कैसा लगा राइडिंग करके? बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। कैसा फील हो रहा है घोड़े पे बैठ के? बहुत अच्छा लग रहा है ये घोड़ा? हाँ। उस घोड़ी से अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा, क्यों, क्या दिक्कत आ रही है? वो घोड़ी बढ़िया। ढीला करे, छोड़ दे ढीला। शाबाश दो घोड़े को। रोज चेंज करके चलाएंगे ताकि समझ में आए अच्छे से, ठीक है? ओके। हाँ।